नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित रितेश यादव जी का उनके अपने गांव पहुंचने पर सभी गांववासियों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। उनके सम्मानित साथी रितेश यादव जी अपना पदभार ग्रहण करने के बाद गांव में उनके माता पिताजी ने भी उनका स्वागत किया। तो माता पिताजी से मिलने के बाद उन्होंने लिखा, आज अपने गांव असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद माताजी की आंखों में खुशी का ओपल। बधाई देने वालों में बीजेपी के प्रमुख नेता भी शामिल थे। इसके अलावा गांव के सम्मानित सदस्य और उनके मामा जी भी वहां पे पहुंचे हुए थे। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रितेश यादव जी के इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचने के बाद गांव वालों ने उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा का सम्मान करने के लिए सभी गाँववासियों ने माल्यार्पण भी किया। गाँव के सभी सदस्य, उनके पिताजी और अन्य सम्मानित गांववासी करें 6800 को लेकर के। उससे पहले आज है 2 अगस्त, नाग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा मंत्री जी की ओर से भी भारतीय संस्कृति के पौराणिक एवं नागों में आस्था रखने वाले पर्व नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। प्रयागराज में एक बार टीम के सभी साथी पुनः एकत्र हुए। अपने 6800 की नियुक्ति को लेकर के सभी साथी काफी ज्यादा गंभीर दिखे। सभी की ओर से एक ही प्रयास है कि जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए जो बड़ा धरना का आयोजन किया गया है उसमें प्रयागराज से जितने भी चयनित साथी हैं, लगभग 200 से अधिक चयनित साथी लखनऊ के लिए अब एक साथ हुंकार बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत यादव जी के नेतृत्व में, जिनका कल जन्मदिन था, सभी ने शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके अलावा अपनी रणनीति को नई तरीके से संघर्ष के आखिरी मुकाम तक पहुंचाने के लिए सबने एक साथ हुंकार भरी। तो ये 6800 की नियुक्ति का जो धरना प्रदर्शन है, आपको बता दें कि टीम तिरंगा के साथ लखनऊ लीगल टीम के यानी कि राहुल मौर्य के नेतृत्व में 4 अगस्त को 6800 चयनित अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धरने को सफल बनाए। नौकरी आपकी है, आना और लड़ना आपको ही है। किसी भी व्यक्ति विशेष के भरोसे न रहें, अपनी लड़ाई आप खुद लड़ें, ये राहुल मौर्य की ओर से कहा गया। आपको बता दें कि अब जो है रंजीत यादव भी की ओर से जो एक रिक्वेस्ट किया गया है, किसी भी टीम के नेतृत्व में नहीं बल्कि अब सभी सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सभी लोग 3 अगस्त की रात को लखनऊ अवश्य पहुँच जाएं। अगर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो 4 अगस्त को सुबह 4 बजे, जैसे कि मनोज प्रजापति जी ने बताया, कि हर हाल में लखनऊ उपस्थित रहें। यह लड़ाई सभी 6800 चयनित शिक्षकों की है, इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और सरकार को दिखा दें कि 6800 में कितनी ताकत है। हम भी अपनी नियुक्ति लेकर के रहेंगे। इनकी ओर से जारी अपडेट में भी कहा जा रहा है कि मानक 40 छात्र का अनुपात है, पर 400 का बोझ है एक शिक्षक पर, इसलिए 6800 की नियुक्ति को पूरा करके जो मानक है कम से कम उसमें कुछ सुधार करे सरकार। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक में बेहद कमी है शिक्षकों की, और शिक्षकों की कमी के कारण एक एक शिक्षक पर 40 के बजाय 400 लड़कों को संभालने का अकेले जिम्मेदारी पड़ रही है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि 6800 की अगर नियुक्ति होती है तो बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चल सकेगी। आपको बता दें कि 6800 की नियुक्ति जनवरी से ही अटकी हुई है, लिस्ट जारी होने के बाद से। ने कहा कि आंदोलन का 338 दिन हो गया है। अब आंदोलन की जो रणनीति है, आपको बता दें कि 2 स्टेप में चलेगी। धरना के समय नंबर 1 है 69,000 में जो कुल सीटें खाली हैं उस सीटों पर नियुक्ति की मांग करेगा, क्योंकि कोर्ट के मैटर से अब अभ्यर्थियों को कहना है वो सरकार निपटे, हमें जो सीटें खाली है पहले उस पर नियुक्ति दे करके इसके बाद अपना एफिडेविट सरकार दाखिल करे। 338 दिन होने के बाद भी उपस्थित हैं सभी लखनऊ में ही। आपको अन्य डिस्ट्रिक्ट की हाल बताएं तो मऊ में 6800 के संबंध में मीटिंग संपन्न हुआ है। 4 अगस्त को लेकर के पूरे प्रदेश भर में रणनीति तैयार की है। सभी टीमें अपने अपने लीडर के नेतृत्व में लखनऊ पहुंचेंगी। यहाँ पे देखिए सभी विचार मग्न हैं, सभी ने लखनऊ में धरने का समर्थन किया है। यहाँ पर ये जालौन की टीम ने लिखा है कि 6800 शिक्षक भर्ती में अग्रिम संघर्ष के लिए लखनऊ लीगल टीम का साथ देंगे हम सब। हर जिले से चयनित साथी अब अपनी ओर से संघर्ष के लिए लखनऊ पहुंचेंगे। वहीं राष्ट्रपति को पत्र प्रेषित कर रोजगार का सवाल हल करने की अपील की गई है। इसमें 6800 में चयनित अभ्यर्थियों ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। तो यहाँ पर 6800 के लिए राष्ट्रपति को पत्र प्रेषित कर रोजगार का सवाल हल करने की अपील है। इसमें कई समूह ने शामिल होकर के राष्ट्रपति को एक सामूहिक पत्र लिखा। यहाँ पर अखबारों की भी सुर्खियां बनी थी। जल्द नियुक्ति के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने की बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति की वजह से नियुक्ति से वंचित 6800 के अभ्यर्थियों ने शनिवार को कंपनी बाग में चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा के सामने एक बैठक की है। जनवरी में अभ्यर्थियों की सूची जारी करने का आदेश हुआ था। इसके बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिलती। परेशान अभ्यर्थी महीने से मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रहे थे। तो लगातार उस दिन बैठक के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुआ था। कल पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है शिक्षकों की, जो आंदोलन करना है 6800 को लेकर की।
इस प्रकार से अफसरों की वजह से 6800 की नियुक्ति फंसी है। उसी प्रकार से 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में का भी मामला है, अफसरों की जिद में फंसी है शिक्षकों की नियुक्ति। तो 6800 के धरना के लिए अब टीम के सभी लोग एक साथ एक धरने के लिए 4 अगस्त को हर हाल में पहुंचे। रात में 3 अगस्त को एकत्र होना है। तो यहाँ पर सभी की ओर से एक ही प्रार्थना किया जा रहा है कि सब लोग एक बार जरूर वहाँ पे पहुंचकर अपने आंदोलन की सही मांग और शक्ति प्रदर्शन को जरूर दिखाएं सरकार को। ने जारी अपडेट में कहा है, आकांक्षी जनपद बहराइच का हाल देखिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अकेले इस जनपद में करीब 10,000 शिक्षकों की कमी है। हम यह मान सकते हैं सभी जिलों में इतनी बुरी हालत नहीं होंगे, फिर भी लोकसभा में पेश स्वीकृत पद का आंकड़ा देखा जाए जो कि 7,62,000 है के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में 3 लाख से ज़्यादा शिक्षक के पद खाली हैं। यूनेस्को रिपोर्ट में भी 3.3 लाख यानी 3,03,000 शिक्षकों की कमी बताई गई है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अब मिलने का भी प्रोग्राम बना रही है टीम। उनको ये चीज़ें बताएगी कि 6800 की नियुक्ति लंबे समय से जो फंसा हुआ है उनको नियुक्ति दे करके कम से कम जो शिक्षक छात्र अनुपात है उन्हें कुछ हद तक बराबर किया जा सके, जिससे जो छात्रों का भविष्य खराब होने ना पाए। लखनऊ धरने के लिए जो पोस्टर जारी किया गया है, विशाल धरना प्रदर्शन, जो समय है 4 अगस्त सुबह 5 बजे से ही। इनकी मांग क्या क्या है? 6800 चयनितों को अगस्त में ही नियुक्ति दी जाए। हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाए। तो यहाँ पे देखिए पहली मांग क्या है, 6800 चयनितों को अगस्त में ही नियुक्ति दी जाए। हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाए। इसके अलावा हमारा धरना शांतिपूर्वक रहेगा, इसलिए हम पर कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही न की जाए। कोर्ट में सरकार द्वारा उचित पैरवी की जाए, ये इनकी मांग है। सभी मांगों को पूरा करने के लिए 6800 के चयनित 4 अगस्त को एकत्रित होंगे। एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। 16 जुलाई तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने किया है आवेदन, तो आवेदन ले लिए गए हैं। तो लेखपाल पेपर की बात करें तो नकल मामले में प्रिंसिपल व प्रबंधक समेत 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रिंसिपल के दूसरे बेटे की तलाश तेज है। नकल कराने वाली और करने वाले दोनों फरार हैं। तो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने में करेली पुलिस ने सोमवार को स्कूल की प्रिंसिपल और उनके प्रबंधक बेटे की समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए। पुलिस प्रिंसिपल के दूसरे बेटे की तलाश कर रही है, उस पर आरोप है इसी की मदद से स्कूल में नकल कराएगी। नकल कराने वाली महिला परीक्षार्थी समेत 5 लोग फरार हैं। रविवार को लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान करेली के चेतना गर्ल्स कॉलेज में नकल कराने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हंगामा किया था। तो 12 में 2 महिला परीक्षार्थी के बीच में नकल कराने में विवाद हुआ था। व्यक्ति ऋतु सिंह के पास से नकल सामग्री भी बरामद की गई थी। बता दें कि लेखपाल भर्ती के बाद से ईपी के सहयोग से पहुंचा था नकल कराने वाला। तो यहाँ पे देखिए शबनम परवीन प्रिंसिपल, हुमा बानो कक्ष निरीक्षक थी, जबकि सबान अहमद प्रिंसिपल का बेटा है ये, यानी कि शबनम परवीन जो प्रिंसिपल उनका बेटा, और गिरिराज गुप्ता ये कार्यालय प्रभारी हैं। तो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेखपाल भर्ती के दौरान नकल कराने के मामले में पूछताछ पर पता चला कि स्कूल प्रिंसिपल शबनम के बेटे सबान अहमद एवं कसान अहमद विद्यालय का प्रबंधन देखते उनके कहने पर लिपिक महावीर सिंह के सहयोग से नकल कराने वाला पहुंचा था। गुरुजी ने ही व्हाट्सएप पर भेजी थी साल्वर गैंग को आंसर की। लेखपाल भर्ती एसटीएफ ने पेपर भेजने वाले अरविंद और योगेश को किया वांछित। रविवार को हुई परीक्षा का बवाल अभी तक नहीं थम रहा है। साल्वर गिरोह का संघ प्रयागराज में बैठ करके कानपुर वाराणसी से करा रहा था नकल। ये लोग भी आज गिरफ्तार होने की कगार पे थे। लेखपाल भर्ती में ब्लूटूथ डिवाइस के सारे हल कराया जा रहा था पेपर। 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। तो इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। एसटीएफ के गिरफ्त में आए साल्वर कौन है? सोराव। देखिए एसटीएफ प्रयागराज सोराव की बात कर रहे हैं तो विजयकांत पटेल निवासी अतनपुर, दिनेश कुमार यादव। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीचे रणविजय प्रयाग इंटर कॉलेज में जयसिंह पटेल, जितेंद्र सिंह, अन्य जो शामिल थे ये 3 लाख रुपए के लालच में फर्जीवाड़े में शामिल हुए थे संदीप और नरेंद्र। तो यहाँ पे विजयकांत पटेल, दिनेश यादव, सोनू, नरेंद्र पटेल, संदीप पटेल, दिनेश 21 लोग गिरफ्तार हुए थे कल, और सरगना के भी 6 लोग गिरफ्तार हुए। लेखपाल भर्ती में पेपर लीक का आरोप, सीएम के खिलाफ गुस्सा उतारते यूपी सरकार का सपा छात्र सभा की कार्यकर्ता। महिला परीक्षार्थी को नकल कराने पर हंगामा, प्रधानाचार्य समेत 9 पर केस हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बैठक अधिकारियों के साथ लगातार जारी है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्हें काफ़ी ज्ञापन मिला हुआ है। वहीं 6800 को लेकर के भी जो उन्हें अफसरों को ज्ञापन मिला है वे उन तक पहुँचाए गए हैं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को। मुख्यमंत्री जी ने कहा अभिभावक से बच्चों की खूबियां गिनाकर शिक्षक बदल दी स्कूल की तस्वीर। मुख्यमंत्री जी ने कहा सरकारी स्कूलों में मिल रहा है कॉन्वेंट जैसा शिक्षा। तो ये आज के भी पेपर में पूरा छाया हुआ है। लेखपाल भर्ती में सेध के संबंधित मैटर, 2 अन्य भी शामिल थे। 3 वांछित की तलाश अभी भी है। 42 मिनट मंगा लिए थे अलग अलग सेट के सारांश। और समूह का प्रारंभिक परीक्षा के लिए 37 लाख आवेदन रिकॉर्ड हो गए हैं। अब 2021 में 20,73,000 थे, लेकिन अब की बार 37 लाख हुए। समूह के पदों पर होने वाली भर्ती से पहले आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में रिकॉर्ड तोड़ 37,34,000 आवेदन किए हैं युवाओं ने।
परीक्षा 18 सितंबर 2022 को प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में कुल 20,73,000 ने आवेदन किए थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह के पदों पर भर्ती के लिए पीटी में शामिल होना अनिवार्य कर दिया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। इसके लिए कुल आवेदन जो हुए थे लगभग 31 जुलाई तक अगर बात करें 47,68,872 ने पंजीकरण कराया, जबकि फीस जमा किया है 37,34,446 ने। प्रवीण कुमार के मुताबिक परिणाम घोषित करने में 5 से 6 माह लगेंगे।